ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार मुझे ये बता दो कि सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर। चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है, स्क्रीन सभी को क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और इसमें जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांकों पर संक्रिया, उसमें से हमने गुणा और भाग पढ़ लिया था। गुणा हमारा कंप्लीट हो चुका था, भाग में पोल के क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था और अब बचा हुआ क्या है? जोड़ना और घटाना अभी हमारा ये बचा हुआ है पूर्णांकों में। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है आज हम इसको करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमने ये पढ़ा था कि माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग करने पर माइनस आता है, माइनस को प्लस से भाग करने पर भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस आता है। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। यस और नो? यस और नो जल्दी बताइए चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, तो इसी पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल सेक्शन में देंगे। तो क्वेश्चन ये है, -34 गुणा 18 आपको बताना है कितना होगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट ध्यान से। -34 इंटू 18 करिए। सर ये पोल में पहला क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है पोल सेक्शन में। यस, सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। -34 को गुणा करना है 18 से। यस, करिए सभी लोग ध्यान से। सर 18 क्या माइनस? नहीं, 18 प्लस का है। 18 माइनस का नहीं है, 18 प्लस का है। हो गया सर। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें सॉल्व। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए इस इजी से क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। चलिए, 6-7 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, अच्छा, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर बुक के क्वेश्चन कब कराओगे? तो बस थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, 1-2 क्लास हो, 2-3 क्लास और रुक जाओ, उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन हम शुरू कर लेंगे। बेसिक्स हम पहले पढ़ ले, सब करेंगे हम। HCF, LCM, अभाज्य, गुणनखंड, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 25 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 23 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। तो आइए, यस, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 माइनस का है गुणा 18। तो 34 कैसा है? माइनस का।
18 कैसा है, प्लस का, बीच में गुणा का निशान है, तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर आएगा माइनस। ठीक है, और 18 के 34 में गुणा करेंगे, 18 चौक 72, हासिल में 7, 18 तिया 54 और 7 61, तो माइनस 612। 612। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन। यस सर। ओके, ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट। तो लास्ट क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था, प्रीति, निशांत कुमार, जिन जिन बच्चों ने सही आंसर किए थे सभी क्वेश्चंस के, उनके नाम आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में। प्रीति, निशांत कुमार, असलम, सूरज प्रजापति नाम से हैं, मनोज मनोज नाम से हैं, काजल वर्मा, प्रीति कौशिक, पिंटू सर मेरे कुमार 2 नाम से नाम है। हैं। आपके 2 नाम है, कहाँ पर है 2 नाम? एक तो पहली वाली पे सर सूरज प्रजापति, फिर एक असलम के नीचे है सर। एक मिनट, असलम के नीचे है एक, तो और कहाँ पर है? और सर ये सुरेश प्रजापति भाई है। वो सुरेश है भैया। वो ये सुरेश प्रजापत है, ये रहा। इसको कह रहे हो, ये सुरेश सुरेश प्रजापत नाम से है। ठीक है, और कहाँ तक हो गया था, चलो दोबारा से नाम ले लेता हूँ मैं। निशांत कुमार नाम से है, असलम राजपूत नाम से है, सूरज प्रजापति नाम से है, मनोज मनोज नाम से है, काजल वर्मा नाम से है, प्रीति कौशिक, पिंटू कुमार नाम से है, तनुज जांगरा, दीपांशु कुमार एंड जसवंत नाम से है। ठीक है, तो इन बच्चों ने सभी 4 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे, तो ये आप ग्रीन कलर में इनको देख सकते हो। और बाकी बच्चों ने भी पोल में आंसर किया था, जैसे इट्स जतिन नाम से है, प्रमोद प्रमोद नाम से, निशांत लड़वाल नाम से है, राकेश कुमार नाम से है। इनका इन्होंने एक ही आंसर किया था। ओके, अभिषेक राजपूत नाम से है, पवन वर्मा के नाम से है, रौनक राजपूत के नाम से है, ज्योति चौहान के नाम से है, सतीश कुमार के नाम से है, करण है, जोगिंदर सिंह के नाम से है, संदीप शर्मा के नाम से है, जितेंद्र नाम से है, प्रवेश खान के नाम से है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पोल का रिजल्ट जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था डिवीजन, हम कर रहे थे पूर्णांकों को। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस आता है, माइनस को माइनस से भाग करने पर भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस आता है। चलिए, ये क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में पहले वाले का आंसर क्या होगा। पहले वाले का आंसर बताइए। -42 को भाग देना है -2 से, -42 को भाग देना है -2 से। सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे चैट बॉक्स में, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। जल्दी से आंसर दें, वेरी गुड। तो आपको पता ही है, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -42 बटे -2, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा, 21। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, और 42 को 2 से भाग करने पर 21 आता है, तो 21 आता है। ठीक है, जैसा आपको सर ठीक प्लस लगे। का 21 नहीं आएगा? क्या? प्लस का 21। हाँ, 21 लिख दो या +21 लिख दो, एक ही बात है। जो चीज प्लस की होती है ना, उसके साथ हम प्लस लगाते नहीं। जैसे 21 ये प्लस का है ना, तो इसको हम सीधा ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, अगर ये माइनस का तो हम माइनस लगा के दिखाते। ठीक है, चलो, 28 को भाग देना है -2 से, इसका आंसर बताइए। -14, वेरी गुड। तो ये माइनस तो कटेगा नहीं, आंसर में चला गया, 28 को 2 से भाग किया तो चलो। ओके, इसका आंसर दीजिए -10 बटे -2, सभी स्टूडेंट्स। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, बस आपको रिवाइज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, वेरी गुड। तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कटेगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आया। इसका आंसर दीजिए 18 बटे -2, वेरी गुड, -9। ठीक है, अब ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है, कट जाता, अदरवाइज 18 में को 2 से भाग करेंगे तो 9 आया। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, करिए जल्दी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। -81 को -9 से भाग देंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको करेंगे लास्ट सर क्लास में। क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं दिख रहा। एक मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक मिनट, क्या नहीं दिख रहा बताओ। -81 को भाग देना है -9 से, हो गया सर। -81 को भाग देना है -9 से। अब दिख रहा है?
यस सर। ठीक है, करिए। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है सभी को। हाँ जी, करिए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व। -81 को भाग देना है -9 से। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में। हाँ जी, भाई माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी। तो मैंने आपको बताया माइनस को माइनस से भाग करने पर क्या आता है। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस पर, भूल जाते हो आप लोग बहुत जल्दी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। भाई 26 में से, सॉरी 27 में से 19 बच्चों का आंसर है ए ऑप्शन के लिए, आप देख सकते हैं। 4 ने बी, 2 ने सी, 2 ने डी, मतलब काफियों ने गलत कर दिया। ऐसा कैसे गलत कर दिया भाई? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ गई आप लोगों को? 7 बच्चों ने जो गलत कर दिया ये। मैंने आपको सर क्या बताया? मैंने आपको बताया जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। जब प्लस को माइनस से भाग दिया जाता है तो जो गुणा में था वही तो है यहाँ भी। गुणा में भी तो यही होता था, माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तब भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से भाग दिया जाता है तब भी प्लस आता है। जो चीज आपने गुणा में पढ़ी थी वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, माइनस को प्लस से भाग देने पर भी माइनस आता है, और प्लस को प्लस से भाग देने पर प्लस आता है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये माइनस का है, ये माइनस का है, 9 भी माइनस का है, 81 भी माइनस का है, 9 भी माइनस का है। माइनस को माइनस से भाग देना है, तो माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आता है? प्लस आता है, तो आंसर में प्लस आया। ठीक है, और 81 को 9 से भाग दोगे तो 9 आएगा, 9 में 81 होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया? 9। ठीक है, एक तरीका तो ये बताया था मैंने आपको। दूसरा तरीका क्या बताया है? दूसरा ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -81 बटे -9। माइनस से माइनस कट गया, 9 ने 81, तो 9 आंसर आ गया। इजी है? हाँ जी, जिन 7 बच्चों ने गलत किया था वो बताओ, इजी है या मुश्किल है? ये आसान है या मुश्किल है? डी, डी ऑप्शन कैसे आ रहा है भाई निशांत कुमार? अब भी डी बोल रहे हो? 9 आंसर आएगा ऑप्शन में। निशांत कुमार 90 कैसे आ रहा है आपका? समझ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जो गुणा, जैसे गुणा कर रहे थे, बस यहाँ पर भाग करना है संख्याओं को, चिन्हों का खेल वही है। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। -65 को भाग देना है 13 से। -65 को भाग देना है 13 से, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। ये 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए सॉल्व, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। -65 को भाग देना है 13 से। इसमें 65 अब देखो माइनस का है, 13 इसमें प्लस का है, और माइनस को प्लस से भाग देने पर क्या आता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करिए सभी ध्यान से। होगा सर। वेरी गुड, हो गया सर। हो गया वेरी सर। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करें। 16 स्टूडेंट्स, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 लोग अभी भी बचे हैं, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे समझना ही नहीं चाह रहे इसको। इतनी मुश्किल चीज ये है नहीं, मुश्किल चीज तो अब आएगी, और आप ये नहीं कर पा रहे।
3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी गलत आंसर दिया है। हाँ जी, 5 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड और है आपके पास। 65 माइनस का है, 13 प्लस का है। माइनस को प्लस से भाग देने पर क्या आता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। हाँ जी, 5 लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, रुको। 10 सेकंड और रोक रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो 26 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसमें से 21 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 3 बच्चों ने ए ऑप्शन को, और 2 बच्चों ने बी ऑप्शन को। अब बी ऑप्शन तो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन की है, जिन्होंने बी आंसर किया है ना उनकी तो कैलकुलेशन ही महान है। 65 को 13 से भाग करके 6 बार। हाँ जी, -65 को भाग देना है 13 से। तो पहले चिन्हों को भाग दे लो। 65 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। 13 का चिन्ह कैसा है? प्लस का। बीच में भाग का निशान है। माइनस को प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस। तो माइनस आ गया। 65 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 पंजे 65 होते तो 5 आएगा ना। 13 पंजे 65 होते हैं, तो क्या आया? -5। सर हाँ जी, सर ये गलती से दब गया है ए का मेरा। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है करने का। दूसरा ये है कि -65 को भाग देना है 13 से। आप इस तरह लिख लो। अब ये माइनस कटेगा नहीं तो ये आंसर में चला गया ऐसे कैसे ही। और 13 पंजे 65 तो -5। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन करें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 1080 को भाग देना है -12 से। 1080 को भाग देना है -12 से। करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। यस, करिए। 1080 को भाग देना है -12 से। वेरी गुड। ओके, ओके, सॉरी, ओके। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 9 लोग और बचे हैं। 26 स्टूडेंट्स हैं क्लास में इस टाइम, उसमें से 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करें, जो लोग बच गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से। 18 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 लोगों का आंसर आ चुका है। 5 लोग और बचे। 22 लोगों का आंसर आ चुका है। 23 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आप देख सकते हैं 25 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 24 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर किया है।
एक स्टूडेंट ने अभी भी गलत कर ही दिया। वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट सभी के लिए। तो 1080 को भाग देना है -12 से। तो 1080 प्लस का है, 12 माइनस का है, बीच में भाग का निशान, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, और 1080 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 निम्मा 108। ये जीरो यहां बची, 12 जीरो जीरो हो गया, तो 90 आया, यानी माइनस का 90। ठीक है, दूसरा तरीका सिंपल था, इसको हम सिंपल ऐसे लिखते, 1080 को भाग देना है -12 से, तो ये माइनस कटेगा नहीं तो आंसर में पहुंच गया, और 12 निम्मा 108, और ये जीरो ऐसी की ऐसी, तो माइनस। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर, बताइए सर सभी को समझ आया? हाँ जी। यस। ये 10,800 होता था सर, फिर कैसे करते सर? अगर 10,800 होता तो 2 जीरो बची, तो वो 2 जीरो आ जाती। 10,800 तो 12 निम्मा 108 हुआ। ठीक है, एक जीरो यहां से लिखी, ये जीरो बार जाएगी, फिर एक और जीरो यहां से लिखी, ठीक है, ये भी जीरो बार जाएगी, खत्म। हमें सबको यूज करना है, जो ये मेरा भाज्य है ना, इसमें किसी को भी खाली नहीं छोड़ना, ये जीरो और ये जीरो, अब कुछ नहीं बचाना इसके बाद, तो अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, हमारा शेषफल जीरो हो चुका है, हमारा शेषफल अब जीरो हो चुका है, इसके बाद कुछ है ही नहीं अब आगे, तो 900 आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो सर डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे तो बाहर छोटी क्लासेस में हम लोग करते थे, अगर मान लो इस तरीके से लिखा होगा 12, तो 12 निम्मा 108 होने से 2 जीरो को एज इट इज ऐसे ही हम लिख देते हैं, तो 900। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट मेथड? बताइए। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अब आगे तो क्वेश्चन है नहीं, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पूर्णांकों का योग एवं घटाव। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें गलतियां होती है, तो कुछ चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तो आप इन 3 पॉइंट्स में लिखूंगा, अगर ये 3 पॉइंट्स आपने हर क्वेश्चन में यूज कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आए, कोई बताएगा क्या होगा फिर जब दो चिन्ह एक साथ आए, तो चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको ये सब चीजें, चिन्हों की गुणा होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब चिन्ह समान हो तो संख्याओं को जोड़ा जाता है, संख्याओं को जोड़ा जाता है, तथा जब चिन्ह अलग हो, या जब चिन्ह भिन्न हो या अलग हो, अलग हो, तो संख्याओं को घटाया जाता है। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, इसी से होंगे क्वेश्चंस। अगर ये आपको पहले से आती है तो ये चीज आपको समझ भी आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको पहले से आती है तो ये चीज आपको समझ आ रही हो। तीसरा पॉइंट, उत्तर का चिन्ह या आंसर का चिन्ह, आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। चलो अब इसको समझते हैं, मैंने ये लिखा क्या। देखो, जब भी हमें पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है, जब भी हमें पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है, तो ये तीनों चीजें आपको चेक करनी है। कैसे? मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा -5 प्लस -7। एग्जाम्पल ये लेता हूं मैंने ये एग्जाम्पल लिया
-5 प्लस -7। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जब दो चिन्ह एक साथ आए तो चिन्हों की गुणा होती है। देखो जैसे प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, यहां पर एक साथ आने का मतलब ये है जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख लेते हैं इससे अच्छा। जब दो चिन्हों के बीच कोई संख्या ना हो, दो चिन्हों के बीच संख्या ना हो। ठीक है, जब दो चिन्हों के बीच में संख्या ना हो तो क्या होता है? चिन्हों की गुणा होती है। तो जैसे ये प्लस और माइनस है, सभी लोग देख पा रहे हो, प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी। गुणा कैसे होगी? देखो -5 ऐसे कैसे, प्लस की माइनस में गुणा होगी तो -7। ये सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? एक बार बताइए फिर से कहता। एक बार फिर से। देखो ये लाइन जो मैंने लिखी है समझ आ रही है? जो मैंने ऊपर लिखी है सबसे ऊपर लाइन, ये बताओ हिंदी में जो यस मैंने सर। लिखी है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की गुणा अभी आप पढ़ के आ रहे हो, चिन्हों की गुणा अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस होता है, प्लस की माइनस में गुणा होने पर माइनस होता है। ठीक है, यही सब। तो मैंने फिर एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में अब आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया -5 प्लस -7। ठीक है, अब आप देखो अगर ध्यान से, तो ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में कोई संख्या है क्या? ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में आपको कोई संख्या दिख रही है? कोई संख्या नहीं है। तो यही तो लिखा है, जब दो चिन्हों के बीच में संख्या ना हो, जैसे यहां नहीं है, तो चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो इन दोनों चिन्हों की गुणा हो जाएगी जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा हो जाएगी, यानी -5 प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो -7। अब आया समझ में? बताइए। यस सर। ठीक है, प्लस की माइनस में गुणा करनी है हमें। क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अच्छा चलो इसको यही छोड़ते हैं, अब चलते हैं हम अपनी छोटी क्लास में। हमने ये पढ़ा था, अगर मैं लिख दूं 5 + 4 और अगर मैं लिख दूं 5 - 4, तो अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर प्लस का चिन्ह लगाए तो उनको जोड़ दो, है ना? प्लस का मतलब होता है इनको जोड़ दो, और अगर माइनस लगाए तो इनको घटा दो। यही तो पढ़ते हुए आ रहे थे हम अभी तक, है ना? बताओ कुछ मैंने गलत बोला इसमें? यही तो हम पढ़ते हैं यस छोटी सर। क्लासेस में कि अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस लगाए तो उनको हम जोड़ते हैं, और अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस लगाए तो उनको हम घटाते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? आज से भूल जाओ ये सब चीज कि प्लस लगाए तो जोड़ दो, माइनस लगाए तो घटा दो। अगर भूल जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखनी है ये चीजें कि अगर चिन्ह समान हो तो जोड़ना है, अलग अलग हो तो घटाना है। ठीक है, कैसे? जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम क्यों जोड़ते हैं इनको? क्योंकि 5 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 5 और 4 9 हो जाता है। यहां पर हम घटाते क्यों है? क्योंकि 5 प्लस का है और 4 माइनस का है। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो, जैसे 5 प्लस का 4 माइनस का, तो उसको हम घटाते हैं, तो इसलिए ये 1 होगा। ये है सही तरीका। ठीक है, हमने इसको इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि बीच में प्लस लगा था, हमने इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो जोड़। ठीक है, और उदाहरण देखो, अगर मैं लिख दूं -5 -4, -5 -4, है ना? जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि सर बीच में माइनस लगाए तो इनको घटा दो, है ना? जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो तो यही पढ़ा है ना कि अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगाए तो घटा दो, तो ये तो घटा देने चाहिए थे हमें। नहीं, यहां पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 5 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, ये लाइन लिखी है मैंने, जब चिन्ह समान हो तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो 5 और 4 को हम यहां पर जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि इन 5 और 4 दोनों माइनस के हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 5 और 4 को जोड़ दिया 9। अभी मेरा आंसर आया नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं 5 और 4 में से बड़ा क्या है। 5 और 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 5। 5 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो आंसर भी माइनस में आएगा। यानी आंसर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिख दिया -10 + 7। ठीक है, 10 यहां पर कैसा है? माइनस का। 10 यहां पर कैसा है? माइनस का। 7 यहां पर कैसा है? प्लस का। जब चिन्ह अलग हो, क्योंकि 10 और 7 के चिन्ह अलग हैं तो हम घटाते हैं। जब चिन्ह अलग हो तो घटाते हैं, चिन्ह अलग होने पर हम घटाते हैं। याद रखो, चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे लोग जुड़ते हैं, एक जैसे लोग जुड़कर रहेंगे हमेशा, है ना? एक जैसे लोग हमेशा जुड़कर रहते हैं। कोई आप है, आपका फ्रेंड है, आप दोनों एक जैसे हो, जो चीज आपको पसंद है वही चीज आपके दोस्त को पसंद है, तो आप जुड़कर रहोगे, एक साथ रहोगे, एक साथ खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, मौज काटोगे एक साथ। और अगर दो लोगों के विचार अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। एक आप है, एक और इंसान है, आपको पढ़ना पसंद है, उसको खेलना पसंद है, तो आप दूर दूर ही रहोगे, आपका ध्यान पढ़ाई में रहेगा, उसका ध्यान खेल में रहेगा। तो जब चिन्ह अलग अलग है ना, इसके विचार अलग है, ये माइनस का है, इसके विचार अलग है, ये प्लस का है, तो ये दूर रहेंगे एक दूसरे से। दूर रहने का मतलब है ये एक दूसरे से घटेंगे। तो 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आए। और 10 और 7 में से बड़ा क्या है? 10। 10 के आगे माइनस लगाए तो इसके आगे भी माइनस लगेगा। ठीक है, समझ आया कुछ? बताओ। एक जैसे विचारधारा के लोग जुड़कर रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने पुराने वाले क्वेश्चन पर, जो हमने एग्जांपल लिया था। ये था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने देखा, ये दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस की गुणा होकर माइनस आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे होने का मतलब ये है कि 5 भी माइनस का है, 7 भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। अब इसमें से बड़ा क्या है? 7। 7 के आगे माइनस लगाया तो 12 के आगे भी माइनस लग गया। ये मेरा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से ये तीनों पॉइंट्स सभी लोग लिख लो। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये लिखने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सभी ने वाई टाइप करके बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जब आपको ठीक लगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जब वो पढ़ोगे ना आप, अभी जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्लास शुरू होने से पहले, समीकरण को हल करने का, विलोपन विधि, उसमें भी इसका यूज है। आपने देखा होगा माइनस, जो बड़ी बड़ी संख्या थी उसके लिए मैंने माइनस लगाया था। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सब में यूज होगा ये चिन्ह, कौन सा आता है, कब घटते हैं, कब जुड़ते हैं। ठीक है, तो जुड़ते कब है? एक जैसे लोग जुड़कर रहते हैं, और अलग अलग प्रकृति के लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे और अलग अलग चिन्ह घटेंगे। और आंसर का चिन्ह क्या होगा? आंसर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी बड़ा संख्या, होगा उसी जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। ठीक है, तो ये है सारी समरी, सारा मेथड। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग ये आंसर देंगे उन क्वेश्चंस के। शुरू करते हैं। चलो, पहला सवाल, इसको बताइए। 10 + 5, तो ये तो आप लोग कर ही दोगे। 10 + 5 तो आसानी से। पहला काम आपको क्या, देखो, फर्स्ट स्टेप आप ये देखो, कोई चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहा। कोई दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं क्या? इसमें नहीं आ रहे। दूसरा, आप देखो इनके चिन्ह कैसे हैं। 10 कैसा है? प्लस का। 5 कैसा है? प्लस का। ठीक है, अब जो एक जैसी प्रकृति के लोग होते हैं, जो एक जैसे लोग होते हैं, वो जुड़कर रहते हैं। यानी एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। और आंसर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 5 और 10 में से बड़ा क्या है? 10। 10 कैसा है? प्लस का, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो अगले वाले का आंसर दो। इसका आंसर दीजिए। -10 + -5,
तो सबसे पहले चेक करो क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। जो मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए कहा है उन्हीं स्टेप्स का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला स्टेप मैंने क्या लिखवाया, वेरी गुड, -15 -15 -15, 15 भी अभी भी 15 आ रहा है कुछ बच्चों का, -15। चिन्ह की गड़बड़ मत करो, जोड़ने के बाद ये देख लो बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह आना है आंसर में। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने क्या लिखाया था, देखो पहला स्टेप मैंने लिखवाया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा, -10, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 5। ठीक है, अब 10 कैसा है माइनस का, 10 कैसा है, 10 के आगे माइनस लगा है, 5 के आगे भी माइनस लगा है। एक जैसे हैं दोनों तो दोनों दोस्त बन जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं तो दोस्त बन जाएंगे, दोस्त बन गए मतलब जुड़ गए, 10 और 5 15। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, इसमें से जो ताकतवर होगा, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, 10 और 5 में से ज्यादा ताकतवर कौन है, 10। 10 ताकतवर है, उसके पास माइनस है तो आंसर के पास भी माइनस ही जाएगा, तो -15। बताइए समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछो। हालांकि इन दोनों के पास ही माइनस है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग हो तो वहां पर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, सॉरी। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। यस, थर्ड वाले को आंसर बताइए इसका, 10 -5। तो इसको तो आप लोग कर ही दोगे। 10 यहाँ पर प्लस का है, 5 यहाँ पर माइनस का है, चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा के हैं दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, तो दूर रहेंगे, घट जाएंगे। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब 5 और 10 में से ताकतवर कौन है, 10। 10 कैसा है, प्लस का, तो आंसर भी प्लस में आए। ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट्स, -5 -5। चलो मैं नाम ले लेता हूं, असलम, पवन वर्मा, काजल, दीपांशु, तनुज, अजीत नाम से हैं, ममता कुमारी नाम से हैं, -15 बता रही हैं आंसर। राजेश कुमार नाम से हैं, ज्योति चौहान -15 बता रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, -5। प्रवेश खान, मनोज नाम से हैं, संदीप कुमार नाम से हैं, गुणपाल नाम से हैं, -15 बता रहे हैं। -15, अच्छा जतिन -15 कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप चलने को मैंने कहा फर्स्ट लाइन, मैंने फर्स्ट स्टेप, आपने नोट्स बना रहे हो ना सभी, नोट्स में देखो फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था, ये देखो क्या लिखा है पहला स्टेप, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। तो देखो ना यहाँ ध्यान से, कहीं आपको दो चिन्ह ऐसे दिख रहे हैं जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो ये दिख रहे ना, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी पहले, है ना, पहले पहले इनकी गुणा होगी। तो यहाँ पर क्या बचा, -10, और माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस और 5। अब इसके आगे आपको आगे बढ़ना है, हाँ -5 आएगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती समझ में आनी चाहिए। तो पहला काम आपको यही चेक करना है कि चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहे। चलो अब आप देखो, 10 यहाँ पर माइनस का है, 10 यहाँ पर माइनस का है, 5 यहाँ पर प्लस का है, दोनों के विचार अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, विचार ही अलग है इनके, तो ये तो एक साथ रह ही नहीं सकते। तो जब इनके विचार अलग है तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब ताकतवर कौन है 5 और 10 में से ज्यादा, 5 और 10 में से ज्यादा ताकतवर 10 है, और 10 के पास माइनस है तो आंसर के पास भी माइनस ही जाएगा। जिसके पास ताकत उसी का बोलबाला, है ना, 10 और 5 में 10 के पास ज्यादा ताकत है, उसके वो अपना माइनस देगा, तो -5। बताओ क्लियर हुआ सभी को, अगले का आंसर बताइए। अगर ये वाला क्लियर है तो अगले का आंसर बताइए, -10 -5। ओके, काजल वर्मा, तनुज जांगरा नाम से हैं, ओके, -15 आंसर दे रहे हैं। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, पिंटू कुमार नाम से हैं, ममता कुमारी नाम से हैं, असलम राजपूत, प्रवेश खान, जतिन, ज्योति चौहान नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, दीपांशु कुमार के नाम से हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, जसवंत लडवाल के नाम से हैं, अजीत पवन वर्मा के नाम से हैं,
अच्छा अजीत बताओ कैसे आया -15? अजीत कैसे आया -15? नोटबुक दिखाना चाहो तो नोटबुक दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। कैसे आया -15 बताओ, कोई बताएगा? माइक ऑन करके हैंड रेज कर लो जो बताना चाहता है। ओके, काफी हैंड रेज हो गए, चलो ठीक है। सबने हैंड्स डाउन भी कर लिए इतनी जल्दी? हैंड रेज करो जिन जो जो बताना चाहते हैं। किसका सर? -10 -5। चलो असलम आप बताइए कैसे आएगा -15? बताइए, असलम राजपूत नाम से जो स्टूडेंट, आपने तो हैंड रेज किया था भाई, अब डाउन भी कर लिया। सर हाँ बताओ। और -10 और -5 है सर, तो इनको जोड़ देंगे और फिर जो बड़े वाला जो चिन्ह होगा सर उसी का निशान लगा देंगे। ओके, जोड़ेंगे क्यों, आएंगे क्यों नहीं? माइनस बोलिए बोलिए। सर जोड़ेंगे, क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं, है ना, 10 भी एक जैसे माइनस हैं का सर। है ना, 10 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 भी माइनस का है। अच्छा, पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो ऐसा कुछ यह है नहीं जहां दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या ना हो। क्या आपको कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगला स्टेप है, आप इनके चिन्ह देखो, 10 माइनस का, 5 भी माइनस का, एक जैसे हैं दोनों, दोनों के विचार एक जैसे, तो ये जुड़ेंगे। एक जैसे लोग तो जुड़ते हैं ना, तो ये जुड़ जाएंगे। 10 और 5 क्या हो गया, 15। अब ताकतवर कौन है इनमें से? 10, 10 के पास माइनस है तो आंसर के पास भी माइनस, तो -15। कोई डाउट तो पूछो। ठीक है, चलो नेक्स्ट का आंसर बताइए। 10 + -5। ओके, काजल वर्मा, प्रीति कौशिक, तनुज जांगरा, प्रवेश खान, सुरेश प्रजापत नाम से हैं, पिंटू कुमार नाम से हैं, ज्योति चौहान के नाम से हैं, वेरी गुड, असलम राजपूत के नाम से हैं, ममता कुमारी के नाम से हैं, ओके ओके, राजेश कुमार के नाम से हैं, मोहित, ओके मोहित, मोहित आप आंसर दो, नाम लिखा है आपने तो। अनूप कुमार के नाम से हैं, सूरज प्रजापति के नाम से। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो क्या कुछ ऐसे चिन्ह है? यस, देखो, प्लस और माइनस ऐसे चिन्ह है जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है। प्लस और माइनस ऐसे चिन्ह है जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा कर दो। 10 प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो -5। अब 10 कैसा है? प्लस का। 5 कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग विचार के लोग हैं, तो ये घटेंगे। अलग अलग विचार के लोग घट जाते हैं, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब ताकतवर कौन है? 5 और 10 में से ज्यादा 10, 10 प्लस का है तो 5 भी प्लस का रहा, तो आंसर आया हमारा 5। अनूप कुमार जी, 15 आएगा 5 आएगा? बताइए। सर 5। गुड। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ में आया सभी को क्या, किस तरीके से आपको चलना है? सबसे यस पहले, सर। सबसे पहले आपको देखना है कि चिन्ह एक साथ या चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? जहां दिखे उनकी गुणा कर दो चिन्हों की। चिन्हों की गुणा करने के बाद आपको देखना है दो संख्याओं के चिन्ह अगर एक जैसे तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, और आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो सर। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए। यस सर। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। आवाज अटक अटक क्या रही सर? नहीं सही है आवाज, तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर उसके साथ इसको सॉल्व करिए। सभी लोग बताइए क्या आंसर है। हम्म। यस, करें सॉल्व सभी लोग। -17। -17 कैसे आ गया भाई? -17 कैसे आ गया? दोबारा चेक करो।
पहले पहले 2 को सॉल्व करो, उसके बाद जो आंसर है उसमें 15 जोड़ दो। 31, 32, अरे क्या करना सर, दोबारा 32, बताना। 32। चलो देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपने स्टेप्स पर जाओ ना। पहला स्टेप क्या है? 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, अगर 2 चिन्ह एक साथ आने पर, एक साथ आने पर, या चिन्हों के बीच में अगर कोई संख्या ना हो, ये ज्यादा ठीक रहता है। चिन्हों के बीच में, पहला मैंने यही तो लिखाया था, चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या ना हो। सबका आंसर गलत है भाई। यदि कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की गुणा होती है, यही है पहला स्टेप। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा कहीं हो रहा है क्या? 8, ओके हाँ। जतिन और काजल वर्मा मोहित हैं और तनुज जांगरा नाम से। सबसे पहले सही आंसर दिया है जतिन ने। वेल डन, वेरी गुड। 8 आंसर होगा इसका। कैसे होगा देखो, ये देखो प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं। मैंने यही तो कहा है कि अगर 2 संख्याओं के बीच, 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो पहले इनको सॉल्व करो। ठीक है, तो 12 प्लस की माइनस में गुणा होगी तो -19 प्लस 15। बताओ ये स्टेप समझ में आया? पहला पहला Yes, sir. स्टेप सबको क्लियर है? प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो मैंने यही तो लिखा है, चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। तो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखो पहले, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 12 - 19 कितना होगा? 12 - 19, 12 कैसा है? प्लस का। 19 कैसा है? माइनस का। दोनों अलग अलग है, ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, तो हम घटा देंगे इनको। हम इनको अब समझ घटाएंगे गया। क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग है, तो घटेंगे। 19 में से 12 गया तो 7 बचे। अब ताकतवर कौन है ज्यादा, 12 और 19 में से? 19 बड़ा कौन है? 12 और 19 में से क्या, कौन सा बड़ा है? 19 बड़ा है ना, 19 ताकतवर है। और 19 के आगे माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया -7। बताओ यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगा हुआ है? प्लस, तो प्लस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 कैसा है? माइनस का। 7 कैसा है? माइनस का। 15 कैसा है? प्लस का। चिन्ह अलग अलग, अलग अलग विचार है इनके, तो ये भी घटेंगे जो अलग अलग लोग होते हैं। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा। ताकतवर कौन है 7 और 15 में से? 15। 15 कैसा है? प्लस का। 15 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस, तो आंसर भी प्लस में आएगा, यानी 8 आंसर आएगा। सर और दे दे। बताओ ये समझ में आया सभी को? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। आप ये देख लो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं क्या, या चिन्हों के बीच चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हैं तो उनकी गुणा कर दो। उसके बाद फिर आपको सिंपल स्टेप, चिन्ह एक जैसे तो जोड़ना है, अलग अलग है तो घटाना है, और आंसर का चिन्ह बड़े चिन्ह के, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। अपना माइक ऑन मत करो, अब माइक ऑन ना हो जाए किसी का। माइक ऑन करनी है, करना है तो ढंग की बातें करो ना, ये आवाजें मत निकालो। क्लास में अनडिसिप्लिन नहीं होना है किसी को भी। ठीक है, अगर अब ऐसा हुआ तो मैं सीधा क्लास से बाहर निकाल सर दूंगा। जो जिस भी स्टूडेंट ने भी ये माइक ऑन करके आवाज निकाली है। चलिए, तो इसका आंसर होगा +5। चलिए इसको सॉल्व करें। इसको आपको सॉल्व करना है और मैं नोटबुक देखूंगा इस बार। आप क्लास में माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लिया करो, कुछ भी कर लिया करो, लेकिन आवाजें मत निकालना करो यार, है ना। क्लास चल रही है, कोई मजाक तो होनी। जिसने भी ये हरकत की है उसे बोल रहा हूँ मैं। ओके, सतीश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आ गया है। हाँ जी, बाकी लोग सॉल्व करिए। अभी नहीं सीखोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर जो आपका सेकंड है, थर्ड है, स्कूल में भी आपने ऐसे
चीजें देखी होंगी जहां पर आपसे बहुत गलतियां होती होंगी प्लस और माइनस। हाँ जी, पिछले की तरह है। हाँ ऐसे ही होंगे सारे, बस प्लस माइनस इधर उधर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट के लिए तो सब एक जैसे ही लगेंगे। ओके दीपांशु, चलो मैं बता देता हूँ आंसर किस किस का आ चुका है। सबसे पहला आंसर दिया था सतीश कुमार नाम से स्टूडेंट है इन्होंने। उसके बाद तनुज जांगरा, पवन वर्मा नाम से हैं, दीपांशु कुमार नाम से हैं, जतिन है, मनोज नाम से हैं, काजल वर्मा के नाम से हैं, असलम राजपूत के नाम से हैं, प्रवेश खान के नाम से हैं, संदीप कुमार के नाम से हैं, अजीत नाम से हैं, और ज्योति चौहान के नाम से हैं, सुरेश प्रजापति नाम से, जितेंद्र नाम से। ठीक है, वेरी गुड। -8 आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। ओके असलम, वेरी गुड, देख लिया मैंने आपकी नोटबुक, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि अगर चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा कर दो। तो ये देखो प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी 19 प्लस माइनस -12 -15। ठीक है, पहले 19 -12 को सॉल्व कर लो। 19 कैसा है, प्लस का, 19 कैसा है, प्लस का, 12 कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग है दोनों के तो घट जाएंगे। 19 में से 12 गए तो 7 बचे। ताकतवर ज्यादा कौन है, 19, उसके साथ क्या है, प्लस है, तो आंसर प्लस में आया। तो यहाँ 7 बचा, 7 और फिर माइनस में 15। ठीक है, 7 कैसा है, प्लस का, 15 कैसा है, माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएंगे। तो 15 में से 7 गया, 8। ताकतवर कौन है ज्यादा, 15, उसके साथ माइनस है तो माइनस। तो ये हमारा आंसर हुआ माइनस। ठीक है, क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करें। इसका दीजिए, पहले वाले का, सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करेंगे। -31, ओके। सतीश कुमार नाम से है, इनका आंसर सबसे पहले आया है। दीपांशु 7 बता रहे हैं। भाई जल्दबाजी मत करो। काजल वर्मा नाम से है, -31 -31 -31 -31, वेरी गुड। 7 दीपांशु कुमार, चेक करो दोबारा से, 7 नहीं आएगा, गलती से टाइप हो गया। ओके चलो, वेल डन, -31। गलती से टाइप हो गया, गलती से टाइप हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी पहले गुणा होगी। तो -19 प्लस माइनस -12। ठीक है, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस और फिर 12। अब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, 19 भी माइनस का है, 12 भी माइनस का है, दोनों एक जैसी विचारधारा के लोग हैं तो ये जुड़ जाएंगे। जुड़कर ये देंगे 31। अब 19 और 12 में से बड़ा क्या है, 19, उसके पास माइनस है तो -31। ये मेरा आंसर। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का आंसर दीजिए। ओके, -7 -7, ओके ओके, वेरी गुड गुड। तो यहां पर भी देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, माइनस माइनस, तो इनकी पहले गुणा कर देता हूं। तो -19 और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो +12। अब 19 माइनस का है, 12 प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे। 19 में से 12 गया तो 7 बचा। अब ताकतवर कौन है 19 और 12 में से, 19, वो माइनस का है तो माइनस। इजी है ना, इजी है। अगर आपने यहां ये सीख लिया तो बहुत हेल्प होने वाली है आपकी आगे। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करिए, 8 प्लस -9 प्लस -5। ओके, -6, ओके। बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई, -6 -6, वेरी गुड। सतीश कुमार नाम से हैं, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। मोहित हैं, गुणपाल नाम से हैं, और ज्योति चौहान, प्रवेश खान, पवन वर्मा, मनोज नाम से हैं, तनुज जांगरा के नाम से हैं, दीपांशु कुमार हैं, अजीत नाम से हैं, काजल वर्मा के नाम से हैं, जसवंत नाम से हैं, अनूप कुमार के नाम से हैं, सुरेश प्रजापति के नाम से हैं, सूरज प्रजापति के नाम से हैं, पिंटू कुमार, अभिषेक राजपूत, जतिन, संदीप, ममता, राजेश, जितेंद्र। इन नाम से जो बच्चे हैं
इस आईडी के नाम से उन्होंने सबने आंसर दिए असलम। ओके, तो सबसे पहला दो चिन्ह जब एक साथ आए तो 8 प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -9, फिर प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -5। ठीक है, सबसे पहले 8 - 9 को देखते हैं। 8 - 9 कितना होगा? 8 कैसा है? प्लस का, 9 कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेंगे, तो एक बचा। ज्यादा ताकतवर कौन है? 9, उसके पास क्या है? माइनस, तो माइनस आ गया, तो -1 यहाँ आया और -5। तो -1 -5 कितना होगा? दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे। अच्छा, अगले का भी आंसर दे दिया, गुड। तो 5 और 1 6, 5 बड़ा है तो 5 के आगे माइनस, तो -6। अगले का आंसर क्या आया भाई? -2। ओके ओके, हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, माइक ऑन है, तो बताओ क्या बोल रहे हैं? -2 वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्या बचा भाई? -2 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, +9। अब यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस -9। ठीक है, तो -2 + 9 - 9, तो 9 - 9 तो 0 होता है। ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहे तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो, है है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, -2 और 9 - 9 0 होता है, तो -2 ही है। ठीक है, जैसे आपको ज्यादा ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो बताओ कोई डाउट यहाँ तक? नोटबुक सर। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में पोल सेक्शन में करेंगे। अब जिसके किसी का अगर कोई डाउट है तो वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बताइए।